तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का NCERT का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। तो आइए रैशनल नंबर जानने से पहले हम लोग और भी कुछ नंबर पहले जान लेते हैं, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन बताते हैं, एक मिनट। तो सबसे पहले ये जानिए कि रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। रैशनल नंबर होता क्या है? तो रैशनल नंबर जो होता है ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पे रैशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, जहां वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर होता क्या है? अगर ऊपर हम लोग लिखें p या नीचे लिखे q, तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग सबसे पहले न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, है ना, यानी अंश बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? अंश, ठीक है। और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर वो नंबर रैशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में हो, लेकिन जहां पे q यानी डिनोमिनेटर हर 0 नहीं होना चाहिए। बस यही मसला है, 0 नहीं होना चाहिए। अंश न्यूमरेटर 0 हो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। रैशनल नंबर यही चीज है। मान लेते हैं कोई नंबर, बस एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, बट और भी बताएंगे कि कौन कौन सा नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। इसे लिखे 2/3 लिखें, 4/7 लिख दिए, 9/16 लिख दिए। ये सारा नंबर क्या है? रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि इसका देखिए बाय में डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। अब बताते हैं कुछ चीज जो ध्यान रखना है, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा आप लोग को, अब ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं, आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं होल नंबर के बारे में। किसके बारे में? होल नंबर। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर होता है पूर्ण संख्या। तो होल नंबर किसको बोला जाता है? ऐसा नंबर जो होल नंबर में कौन कौन नंबर आता है? जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अनलिमिटेड, इंडेफिनिट, अंत तक जाएगा, मतलब लिमिट है ही नहीं इसका, ठीक है। कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या होल नंबर, सारा होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? क्या सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए 0 है, इसके बाय में कुछ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा बाय में सारे नंबर का 1 होता है। इस 1 के नीचे भी 1 है, 2 के नीचे भी 1 है, 4 के नीचे भी 1 है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 के नीचे भी 1 है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे आएगा 0, 1 से 1 को करेंगे आएगा 1, 1 से 2 करेंगे आएगा 2, है ना, समझ रहे ना। तो इसका मतलब सारे नंबर के डिनोमिनेटर में, हर में क्या है? 1 है। अब 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब ये सारा नंबर क्या है? ये सारा नंबर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जितना भी होल नंबर है, सारा होल नंबर परिमेय संख्या है, सारा होल नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब आते हैं, इसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर पे। किस में आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक ही नंबर का फर्क है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा नंबर होता है जो है कि 0 है, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 से, 1, 2, 3, इस तरीके से अनलिमिटेड नंबर, ठीक है। अब बताइए ये कि क्या नेचुरल नंबर
रैशनल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए इस 1 के नीचे भी 1 है, इस 2 के नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है। बता चुके हैं कि क्यों है ना? चूंकि 1 से 1 को डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 से 2 को कीजिएगा 2 आएगा। इसका मतलब सबके नीचे में 1 होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो होगा ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये चूंकि p/q के फॉर्म में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब इसके बाद जानना क्या है? इसके बाद हम एक चीज बता देते हैं आप लोग को। अच्छा चलिए उसको बाद में बताते हैं, पहले बताते हैं इंटीजर। थर्ड चीज क्या था? इंटीजर। अब इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक कैसा नंबर होता है? पूर्णांक में आपका पॉजिटिव नंबर यानी प्लस वाला नंबर, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, दोनों तरह का नंबर इसमें होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, दोनों तरह का नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीजर में दोनों तरह का नंबर आ सकता है। दैट मीन्स -2, -4, -5, 1, 2, 5, कुछ भी 0, सारा नंबर आएगा। इंटीजर में सारा नंबर आएगा। इसमें नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है। तो क्या बात यहाँ पे ये है कि क्या पूर्णांक, क्या इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके भी नीचे में 1 है, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, यहाँ देखिए इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। तो सारा इंटीजर, सारा पूर्णांक हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, रैशनल नंबर। ये सारा रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि सब p/q के फॉर्म में है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर है, हर अंश है, और नीचे डिनोमिनेटर है यानी हर है। तो ये बात समझ में आ गई कि इंटीजर, सारा इंटीजर भी क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग जानते हैं और क्या है, मिटाते हैं इसको। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब तो समझ में आ गया कि रैशनल नंबर कौन कौन हो सकता है। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अच्छा 1/0 जो है ये बताना था हमको। 1/0 क्या है? रैशनल नंबर है? 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि p/q के फॉर्म में तो ये है, लेकिन यहाँ पे q इक्वल टू क्या है? 0 है, जो कि रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 0 के बारे में डिटेल आपको बाद में देंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। अब हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, और निगेटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या? प्लस वाला। नेगेटिव का मतलब क्या? माइनस वाला। अगर हम यहाँ लिख दे 4/5 तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं रहता दैट मीन्स कि वो वहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ पे आ जाइए, अगर लिखे 3/5 और यहाँ पे लगा दिए माइनस, तो यहाँ पे इसके आगे साइन क्या है? माइनस का है। माइनस है दैट मीन्स नेगेटिव है, पहला चीज। अच्छा पॉजिटिव, अब देखिए अगर पॉजिटिव को एक और तरीके से समझिए, यानी धनात्मक, इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, हिंदी में देख लें आप लोग, है ना, धनात्मक परिमेय संख्या। और ये होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में अगर सेम साइन है, तो वो पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में प्लस है, नीचे प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है।
पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्या। अगर ऊपर हम माइनस डाल देते हैं, नीचे भी माइनस डाल देते तो भी क्या है, यहाँ पे देखिए सेम साइन है, तो ये भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें नेगेटिव में आते हैं, इसमें क्या दो अलग अलग साइन होना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, अलग अलग साइन है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया हम लोग, ये इसी को नीचे माइनस लगा दे तो भी तो अलग साइन हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो भी अलग अलग साइन हो गया ना। तो ये क्या हो गया, अगर अलग अलग साइन दिखे समझ जाइए कि वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर दोनों साइन सेम दिखे, अगर दोनों पॉजिटिव दिखा यानी प्लस का साइन दिखा तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, और दोनों माइनस का साइन दिखा तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे मिटाते हैं, इसके बाद समझेंगे हम लोग। इसके बाद जानते हैं हम लोग कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट, ध्यान से देखेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इससे पहले एक और चीज हम बताएंगे आपको, पहले इसको समझ लें। ठीक है, जैसे मान ले लिखा हुआ है 3/5, 3/5। चलिए इससे पहले वो बता देते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है, वो फॉर्म होता है जब आपका लिखा रहे, है ना, जो भी रैशनल नंबर लिखा रहे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसके टेबल में ये दोनों आए, सिवाय 1 का। 1 में तो कोई भी नंबर आता है ना। दैट मीन्स हुआ कि इसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का हिंदी तो नहीं पता है, ठीक है, फिर भी देख लीजिए, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखे 3/5, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, नहीं है, 1 है। तो 1 अगर एचसीएफ आता है यानी 1 के टेबल में दोनों आता है, मतलब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको बड़ा बना देते हैं। मान लेते ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से। इसका रूल है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का, समतुल्य परिमेय संख्या निकालने का, कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, यानी इस 3/5 का इक्विवेलेंट है 6/10। ठीक है, और भी आप चाहें तो मान लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 9/9 से कर देते हैं। कितना आएगा, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। तो ये जो 3/5 है ये 27/45 जो है इसका इक्विवेलेंट है, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, डिवाइड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर था 45, अब आए में 50, इस तरीके से लिखा हुआ था कोई रैशनल नंबर, इसका हमको लिखना है क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है। तो हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लेते, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से कर देते हैं। तो ऊपर 5 से की तो नीचे भी 5 से करना पड़ेगा, रूल है। मल्टीप्लाई जब ऊपर नीचे सेम नंबर से कर रहे हैं तो डिवाइड भी हम ऊपर नीचे सेम नंबर से करेंगे। तो 5 के टेबल में 45 कितना टाइम में आता है, 9 टाइम में, और 5 के टेबल में 50 कितना टाइम में आता है, 10 टाइम में। तो ये 45/50 और ये 9/10 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी समतुल्य परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आया होगा, समतुल्य परिमेय संख्या समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। अब इसके आगे हम लोग बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर का कैसे निकालते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है। इसको याद नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर का किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, जस्ट लाइक मान लेते हैं 28 और बाय में लिखा हुआ है 40,
मान लेते हैं। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिनल रूप में नहीं है अपना। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों नंबर जो दोनों नंबर है ये 1 के अलावा और भी किसी नंबर से डिविजिबल है और भी किसी नंबर से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और ठीक है, आई बटन भी आप देख लीजिएगा तो इसमें आपको मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी का भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक तो अगर आपको टेबल याद है और डिविजिबिलिटी रूल याद है, विभाज्यता के नियम याद है, बहुत आसानी से इसको काट सकते हैं। काटने का यानी डिवाइड करने का, डिवाइड करने का मतलब दोनों को सेम नंबर से करना है। अगर 2 से कट रहा तो 2 1 2, 2 4 8, 2 से काट रहे 2 2 4 और 0 हो गया। अभी और ये कटेगा, काट दीजिए, 2 से 1 14 और 2 10 20। अब नहीं कटेगा दोनों किसी एक टेबल से, तो इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 7/10, 7/10। ठीक है, एक और तरीका इसका होता है, एक और तरीका क्या है, 28/40 था ना, इसका आप इन दोनों का आपको निकालना है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और डायरेक्ट उसको उसी टेबल से काट देना है। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, इसका एक शॉर्ट्स वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 4 आएगा, एचसीएफ 4 आएगा। तो 4 7 28 और 4 10 40। इसका आंसर सीधा एक बार में क्या आ गया 7/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी रैशनल नंबर का, किसी भी परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सीधा सीधी हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, सीधा सीधी एक मिनट, एक और चीज़ बताना है, बता देते हैं उसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, है ना, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में और भी रैशनल नंबर किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्या के बीच में और भी बहुत सारे परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं 9 और यहाँ लिखा हुआ 12, इन दोनों के बीच में नंबर है या नहीं है, है, बिल्कुल है। 10 है और 11 भी है। ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है तो कैसे बताएंगे हम लोग, है ना, 1 और 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है तो कैसे बताएंगे। इसी चीज़ को हम लोग अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच में और भी बहुत सारा परिमेय संख्या निकालना, खोजना। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जस्ट लाइक मान लेते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 ही ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना, 5 रैशनल नंबर निकालना, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, जितना चाहे आप उतना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये रैशनल नंबर होता क्या, रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, इसको आपको लिख लेना है। लिख लिए, अब 1 को लिखे 1/1, 2 को लिखे 2/1। अब इसको क्या करना है, बड़ा बनाना है, दैट मीन्स इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो इसका रूल बता चुके हैं कि ऊपर और नीचे सेम सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 10/10 से कर देते हैं। आप जिससे मन करे उससे कीजिए, लेकिन याद रखिए कि 0 वाला नंबर से करने से आपका सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो 0 वाले नंबर से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आंसर इसका अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो 10/10 से इसको भी किए, 10/10 से इसको भी किए। कितना आएगा, 10 1 10, बाय में आएगा 10, यहाँ आएगा 10 2 20 और 10 1 10। अब जरा देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर 10 है और ऊपर देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, 11 आता है, 11/10 लिख दिए। 12 आता है, 12/10 लिख दिए। 13 आता है, 13/10 लिख दिए। 14 आता है, 14/10 लिख दिए। इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे, है ना। 15/10 लिख दिए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 लिखना था, 5 लिख दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला देखिए, अगर लिखा रहता 2/3 और यहाँ लिखा रहता 4/5, इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में आपको और भी सारा परिमेय संख्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तो डिनोमिनेटर यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, बहुत आसानी से हम लोग निकाल दिए मल्टीप्लाई करके। लेकिन क्या इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे। इसका 3 है, इसका 5 है, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का भी रूल हम बता चुके हैं, आई बटन में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 3 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, आएगा 15।
तो 3 को हमको बनाना है 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर आप नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आपको ऊपर वाले नंबर को भी करना पड़ेगा। अंश को करते हैं तो हर को भी करना पड़ेगा और सेम नंबर से करना पड़ेगा। तो 5 2 10 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया। अच्छा, 5 को बनाना है 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो हो गया 12, बाय में क्या हो गया? 15। अब यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, एक ही नंबर आ रहा है बीच में। हमने क्या कहा? 5 निकालना, 5 निकालना है, तो क्या करेंगे भैया? बड़ा बनाएंगे, समतुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग बताए थे आपको 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर 10 से करना तो 10 से कर दीजिए, नहीं तो 5 से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जिससे मन करे उससे कर दिए, बट 0 से करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है? तो 10 5 जा हो गया आपका 50 और यहाँ क्या हो गया? 15 5 जा हो गया 75। इसको भी करेंगे हम लोग उसी नंबर से 5/5 से, तो 15 5 जा 60 होता है और 15 5 जा होता है 75, 75 होता है। अब यहाँ देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 50 नीचे 60, बीच में कौन सा नंबर आएगा? 51 बाय में 75, 52 बाय में 75, 53 बाय में 75, 54 बाय में 75 और 55 बाय में 75। ये 5 रैशनल नंबर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच में, 2 परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बहुत सारा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आपको। देख लें इसको, ठीक है? मिटा दें। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, इसका मैथ्स बुक का करेंगे, चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, क्लास 8 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस -4/5 इन सच रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर शुड एज बिलो। -4/5 लिखा हुआ है, 1 का 1 ही करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? -4 कितना लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ -4/5 दिया हुआ रैशनल नंबर और आपको बताना है इसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इसका रैशनल नंबर क्या होगा? डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, यानी हर 30 होना चाहिए। हर है कितना? 5 है। 30 बनाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, क्योंकि 5 6 30 होता है। तो इसको 36 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? माइनस यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24 और बाई में 6 5 जा 30। तो देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमको 30 बनाना था, बना दिए। ये दोनों क्या है? सेम है, बिल्कुल बराबर है, समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। बस इसका डिनोमिनेटर हमको 30 बनाना था, बना चुके हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? -36/60 लिखा हुआ है, ठीक है? और इसका जो है, इसका डिनोमिनेटर को बनाना है 5। डिनोमिनेटर ये है ना, इसको बनाना है 5। तो 5 बनाना, दैट मीन्स इसको छोटा करना है। 5 बनाना, छोटा करना, 60 है ना यहाँ पे। तो अब हमको यहाँ पे लाना क्या है? यहाँ पे लाना है 5। तो पता नहीं किससे डिवाइड करें, नहीं पता, तो कुछ नहीं करना, बस इस 5 से इस नंबर को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से जब हम लोग 60 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा? डिवाइड करने तो सबको आता ही होगा, 5 2 जा 10, कितना आया? 12 आया। यानी इसका मतलब 12 से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब नीचे 12 से किए तो ऊपर भी 12 से करेंगे, तो 12 5 60 हो गया। 12 का टेबल में 36 कितना टाइम में आता है? तो 3 टाइम में आता है, ठीक है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? लिखता है राइट फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन सी नंबर, ले लेते हैं 3 का सी ले लेते हैं, ठीक है? लिखा हुआ 16/-24। इसको क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? लिख के दिखाते हैं आपको। लिखा हुआ था 16/-24। तो 16 है, 24 है, तो कौन ऐसे? इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो बता चुके, एचसीएफ कैसा निकाला जाता है। अगर नहीं तो आप सीधा इसको काटिए। 2 का टेबल में 8 टाइम में आता है, 2 का टेबल में 12 टाइम में आता है, माइनस का साइन है, माइनस डाल दीजिए। फिर 2 के टेबल में 4 टाइम में आता है, फिर 2 के टेबल में ये 6 टाइम में आता है। फिर काटेंगे, 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो कितना आया हमारा? 2/-3।
अब चूंकि ये दोनों किसी एक नंबर में नहीं आएगा, किसी एक टेबल में नहीं आएगा, डिवाइड नहीं हो किसी एक टेबल से, तो ये ही जो है इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। यानी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब याद आ गया अभी हिंदी में, इसको बोलते हैं हिंदी में मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। याद रखिएगा हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। तो ये मानक रूप इसका लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था, हम लोग लिख दिए इस तरीके से। या आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, 16/24 था -24, SCF निकाले, SCF 4 आएगा, सॉरी SCF 8 आएगा, तो 8 2 जा 16 हो गया, और 8 3 जा 24 हो गया, तो 2/-3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है विच नंबर इज ग्रेटर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ग्रेटर है ना, या स्मॉलर या इक्वल, हम लोग किस तरीके से निकालते हैं या पहचानते हैं? सबसे पहला बात क्या है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, ठीक है, ये क्या हुआ, हमेशा बड़ा होगा। किससे? 0 से, हमेशा बड़ा होगा कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अच्छा निगेटिव नंबर यानी माइनस वाला नंबर, निगेटिव यानी ऋणात्मक, जितना भी ऋणात्मक संख्या होगा, निगेटिव नंबर होगा, वो हमेशा छोटा होगा 0 से, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा 0 से। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। यह है आपका ग्रेटर देन का साइन, यह है स्मॉलर देन का साइन। ठीक है, और इक्वल को बोलते हैं ये इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, यानी बराबर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बहुत आसानी से हम लोग बता देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 4 का ए में 2/3 और 5/2। अब ये दोनों में आपको बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर जो बड़ा होता वही बड़ा होता है। हालांकि यहाँ पे समझ में हमको आ रहा है, लेकिन आप लोग को समझाते वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब भी अगर आप लोग को पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, तो आप लोग करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना है इससे, यानी 2 × 2 इधर जो ऊपर रहेगा उसको इसी जिस साइड में वो ऊपर वाला नंबर है उसी साइड में उसको लिखना है। यहाँ 5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 5 × 3 कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। कौन सा बड़ा है, 4 या 15? ये बड़ा है। ये किसके बदली है, इसके बदली है। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 छोटा है और 5/2 बड़ा है। ये हो गया आंसर। तो बाकी आप लोग देख लीजिए किस तरीके से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको साइन डालना है। साइन, ये साइन डालिए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू का साइन डालना है। तो इसका तो बहुत आसान है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 नंबर में -3/7 ब्लैंक डाला हुआ है और है 2/3। अब बताइए, ये तो बहुत आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। हम क्या बताए थे कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर निगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला नंबर, ये माइनस वाला नंबर, तो बड़ा तो ये हो ही गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग आगे देख लीजिए किस तरीके से बनाना है हम लोग को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिखा हुआ राइट 3 रैशनल नंबर इज इक्वल टू द फॉलोइंग। 3 को आपको रैशनल नंबर लिखना, 3 परिमेय संख्या लिखना है जो कि इक्वल होना चाहिए। जैसे ए नंबर में लिखा हुआ क्वेश्चन 2/3, इसका समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है, यानी समतुल्य परिमेय संख्या, दैट मीन्स कि आप लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो 2/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करते जाइए ना, 2/2 से कर दीजिए एक बार, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 1 निकल गया। अब क्या किए, 2 से किए ना, अब 3 से कर दीजिए, 3/3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 से कर दिए, अब 4 से कर दीजिए, 4/4 कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8 और नीचे हो गया 12। 3 परिमेय संख्या आपको निकल गया, 3 रैशनल नंबर निकल गया आपको। ये था क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है 6 नंबर का। चलिए मिटा दें। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा 1/2, 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। देखिए इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, सबसे पहले बता देते हैं असेंडिंग होता क्या है। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम का मतलब हुआ कि छोटा से बड़ा, क्या? छोटा से बड़ा, ठीक है। स्टार्ट विथ स्मॉलेस्ट एंड एंड विथ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब ये बात समझिएगा कि क्या आपको पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं पता चल रहा ना। तो सबसे पहले पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। तो करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा जरूर आप लोग। पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 2 1 जा 2, 9 3 तो आता नहीं, 6 आता 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या हो गया हमारा? 2 × 3 × ये वाला 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18 हो गया, 18 हो गया 18। तो अब क्या करना, सब का डिनोमिनेटर को हमको बनाना है 18। 2 को 18 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 से करेंगे, तो 9/18 आ गया यहाँ पे। अच्छा 2/9 लिखा हुआ है, तो 9 को, इस 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम 18 है। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 2 2 जा 4, अब i में 18 हो गया। फिर यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ है, 3 को हमको 18 बनाना है, 6 टाइम में करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे, 6 4 जा 24 और नीचे 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ लिखा हुआ 1/6, इसको 18 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से करना होगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर हो गया 18। तो अब हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। छोटा से बड़ा करना, सबसे छोटा कौन है इसमें? 3, 3/18, 3/18 लिख दिए। अब इससे बड़ा वाला नंबर लिखेंगे तो ये वाला साइन डाल दीजिएगा, या कॉमा भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद 4 आता है तो 4/18 हो गया, फिर ये साइन। 4 के बाद 9, तो 9/18 हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा आपका 24/18 है, तो 24/18 लिख दिए। अब देखिए 3/18 ये तो ओरिजिनल नंबर नहीं था ना, ये तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग लिखे, इक्विवेलेंट यानी समतुल्य संख्या, परिमेय संख्या लिखे। देखिए 3/18 जो आया किसके बदले आया था? 1/6 का, तो यहाँ हो जाएगा पहला नंबर में 1/6। 4/18 किसके बदले आया? 2/9 का, 2/9 हो जाएगा दूसरा नंबर पे। 9/18 किसके बदले आया? 1/2 का, 1/2 यहाँ हो जाएगा। और 24/18 आया 4/3 के बदले। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये था असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। डिसेंडिंग में क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम, ठीक है। यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। प्रोसेस वही है, काम वही है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना। बस करना क्या है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोग का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। चलिए अब सीधा हम लोग पहुंचे कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्क्रीनशॉट लेना, ले लें फटाफट। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है और दोनों के बीच आपको रैशनल नंबर लिखना है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि इस तरीके से निकाला जाएगा। क्वेश्चन है -1 एंड 0, यानी 0 और -1 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकालना है। 0 ऐसे नहीं लिखाता, 0 थोड़ा सा लंबा जैसा होता है, ठीक है। ये O हो जाता है, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए सबसे पहला काम क्या, -1/1 लिखेंगे, इसको हम बताए थे ना, क्योंकि अगर बाय में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आपको उसमें 1 लिखना होगा, यहाँ 0/1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 3 लिखना है, थोड़ा बड़ा बना दीजिए, 10/10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10/10 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -10 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 1 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 0 और -10 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, तो 0 और -10 है, ध्यान दीजिएगा, 0 और -10 है, ठीक है। यानी 0 से हमको माइनस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, दैट मीन्स कि -1/10 हो जाएगा, -2/10 हो जाएगा, -3/10 हो जाएगा। इस तरीके से और भी लिख सकते हैं, 9 तक लिख सकते हैं हम लोग, -9 तक। तो ये हमारा 3 रैशनल नंबर था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखता है -1/2 और 2/3, -1/2 एंड 2/3, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, -1/2 लिख लिए और यहाँ 2/3 लिख लिए, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका कितना है, 3 है। तो 2 और 3 का सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, 3 1 जा 3 और यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, 3 ही लिखना है तो बहुत आसान है। देखिए -3 या 4, तो ये देखें नंबर लाइन में बीच में 0 होता है और इधर पॉजिटिव नंबर होता है और इधर निगेटिव नंबर होता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए -3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, इसके बीच में देखिए -2 भी आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो कोई भी 3 लिख लीजिए। चलिए एक माइनस में लिख देते हैं, -2/6, एक लिख लेते हैं 0/6 और एक लिख लेते हैं 1/6। इसको सिर्फ 0 भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। मिटाते हैं इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। लिखा हुआ 5/9 ए नंबर में, 5/9 प्लस -8/9। ये दोनों रैशनल नंबर है, या तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। इसको आपको प्लस करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि डिनोमिनेटर यानी हर सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ पे दिख रहा है सेम सेम है, तो बिल्कुल आपको 9 लिख लेना है एलसीएम इसका, क्योंकि 9 का एलसीएम 9 ही आता है। उसके बाद अगर जब सेम हो तब क्या करना है, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे प्लस डाले, यहाँ पे लिख दिए -8, ठीक है। अब 5 प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, और यहाँ पे क्या हो गया 8, बाय में क्या हो गया 9। अब देखिए इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, दो अलग अलग साइन है यहाँ पे, एक प्लस का एक माइनस का, एक जोड़ का संख्या एक घटाव का संख्या, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो इस कंडीशन में हम लोग हमेशा माइनस करेंगे, दो अलग साइन रहेगा तो हमेशा माइनस करना है। तो 8 में 5 माइनस कीजिएगा, बचेगा 3, बाय में लिख दिए 9। अब इसमें इस 3 में साइन किसका डालेंगे, साइन डालेंगे जो नंबर बड़ा हुआ, बड़ा है 8 और 8 के सामने माइनस है, इसलिए ये भी माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है ये 9 है, दोनों 3 के टेबल में आता है तो काट भी दीजिएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इतना आंसर हो गया हमारा -1/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा क्वेश्चन इसी हिसाब का है। एफ नंबर आपको बताते हैं, एफ नंबर ध्यान से देखिएगा। एफ में लिखा हुआ है -6/13 और -7/15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है ना, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 13 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, और 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों को सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई का ट्रिक भी बता चुके अपने शॉर्ट्स में, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 195 आया। कितना आया 195। एलसीएम हमारा क्या हो गया 195। अब ध्यान से देखिएगा, अभी 13 है, 13 के टेबल में आपको लाना है 195, यानी 13 से इस डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिवाइड करना। तो 13 के टेबल में 15 टाइम में आता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा माइनस, ये सेम इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर हम लोग लिखते हैं ना, समतुल्य परिमेय संख्या, वही काम है, ठीक है। अच्छा माइनस डाल दिए,
अब यहाँ पे आ जाइए, ये 15 के टेबल में 195 कितना बार में आता है, 15 के टेबल में 195 13 टाइम में आता है। तो इस ऊपर वाला नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13 से, जितना बार में आएगा उससे मल्टीप्लाई करता है। 13 के टेबल में 15 बार में आया तो 15 से मल्टीप्लाई किए, और 15 के टेबल में 13 टाइम में आया तो उसको 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब टेबल भी याद होना चाहिए, है ना। 15 6 होता है 90, यहाँ पे साइन माइनस का और इस 15 के आगे साइन प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ आ जाइए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 13 से 1 जा हो गया 91, अब आए में क्या हो गया 195। अब यहाँ देखिए एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, दो डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन माइनस कीजिए, 91 में 90 माइनस कीजिएगा आएगा 1, और साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। इसका आंसर क्या हो गया 1/195। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, दो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको सीखना है मल्टीप्लाई करना। 11 का ए नंबर क्वेश्चन देखिए, रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड भी है इसमें, -3/8, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। पहले साइन कीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, 7 8 ज़ा 56 आंसर, ठीक है। बी नंबर में आते हैं, लिखा हुआ है 3/-5 इंटू -5 बाय में है 3। तो देखिए जब ऊपर नीचे नंबर, एक बात याद रखिए, इसको डिवाइड काटते भी हैं हम लोग, डिवाइड भी करते हैं। कैसे करते हैं, जब भी डिवाइड करेंगे काटेंगे तो एक नंबर ऊपर का होना चाहिए, एक नंबर नीचे का होना चाहिए, चाहे वो यहाँ का हो, एगो यहाँ का हो, या यहाँ का हो और यहाँ का हो। एक नंबर न्यूमरेटर होना चाहिए, एक नंबर डिनोमिनेटर होना चाहिए, एक नंबर अंश होना चाहिए, एक नंबर हर होना चाहिए। तो देखिए 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, ये भी 3 आ गया 1 टाइम में। 5 के टेबल में ये आ गया 1 टाइम में, ये भी आ गया 1 टाइम में। तो क्या आया 1 1 जा 1, नीचे भी 1 1 जा 1, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, दोनों सेम साइन है तो इसको भी हटा दीजिए, प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता। बताए भी थे कि सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1/1 का मतलब 1, आंसर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं डिवाइड वाला, क्वेश्चन नंबर ई कर लेते हैं। लिखा हुआ -6/7 डिवाइडेड बाई -15। कुछ नहीं करना है, हम लोग को करना क्या है, डिवाइड को चेंज करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, और जो उस डिवाइड के बाद का नंबर होता है ना उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी व्युत्क्रम लिखते हैं। तो -15 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये -15/1 है ना, बता भी चुके हैं। इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, लिखाएगा 1/-15, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ भी, सबसे पहले इसको कैंसिल कीजिए। फिर 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम में। अब कोई नहीं कट रहा, इधर या इधर या इधर या इधर, कुछ नहीं कट रहा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, नीचे 7 5 जा 35, ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 में लिख रहा है कि एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -3 इफ 1 रैशनल नंबर इज -11/6, फाइंड द अदर नंबर। बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या, दो रैशनल नंबर है जिसका सम, जिसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, हमारा आंसर -3 आ रहा है, ठीक है। और एक परिमेय संख्या उसमें दिया हुआ, एक रैशनल नंबर उसमें दिया हुआ -11/6, आपको दूसरा वाला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। दूसरा वाला रैशनल नंबर हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं, माना कि दूसरा रैशनल नंबर, दूसरा परिमेय संख्या क्या है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, एक नंबर तो दिया हुआ है, क्या है वो नंबर, वो है -11/6। इसमें एक्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है -3, यही हुआ ना। चलिए अब क्या करें, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स को यहीं पे आप छोड़िए, इक्वल डालिए, ये -3 लिखा हुआ था, लिख दीजिए पहले इसको। अब ये नंबर को हमको उठा के इधर भेजना है, दूसरे इक्वल का दूसरा तरफ। तो जब भी इक्वल का दूसरा तरफ जाएगा, प्लस वाला नंबर चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला चेंज हो जाएगा प्लस में,
मल्टीप्लाई वाला चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड वाला चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ये इसके आगे क्या चीज़ का साइन है, बीच में प्लस है, इसके आगे क्या साइन है ये देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, 1 2, बीच में प्लस का साइन है, मतलब दो अलग अलग चीज़ें है। तो -11/6 था, इधर जाएगा तो +11/6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस कैसे करते हैं, देखिए कितना आसानी से करेंगे। दैट इसको करेंगे जब किसी एक नंबर में डिनोमिनेटर दिया हुआ दूसरे में नहीं दिया हो तो कैसे मल्टीप्लाई, कैसे हम लोग प्लस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, माइनस का साइन था माइनस डाल दीजिए, यहाँ प्लस है प्लस डाल दीजिए, इसके नीचे ऑलरेडी 6 है तो सीधा सीधी यहाँ 11 लिख दीजिए। अब आई में क्या है 6, कितना आएगा ये देखिए, 18 माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों अलग अलग साइन है, इसका मतलब हम लोग को माइनस करना है। तो 18 में 7 माइनस कर 11 माइनस करेंगे, बचेगा 7, बाई में लिखाएगा 6, और साइन किसका डालाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है बड़ा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू -1 टू गेट द नंबर 7/5। बोले कि -1 में क्या ऐड करें, क्या जोड़ दें, क्या प्लस कर दें कि हमको मिल जाए 7/5, 7/5 मिल जाए। तो मानेंगे हम लोग लेट x शुड बी एडेड, यानी हम लोग को x ऐड करना चाहिए। ठीक है, माना कि हम लोग को x ऐड करना है ना। तो क्या था नंबर लिखा हुआ था, हाँ -1 में क्या ऐड करते हो, -1 में हम लोग x ऐड करेंगे। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 7/5। फिर से वही काम, x का वैल्यू फाइंड करना है, x को यहीं छोड़िए, इक्वल डालिए, 7/5 लिखा था 7/5 लिखिए, -1 है इधर जाएगा तो +1। क्लियर। अब देखिए यहाँ 7 का 7 लिखा जाए, चूंकि इसमें डिनोमिनेटर है, हर है, इसमें नहीं है, तो यहाँ प्लस का साइन डालें, चूंकि प्लस है, 5 बन जा 5, 5 एकम 5, बाई में क्या आएगा ये 5। तो 7 + 5 कितना होता है 12, बाई में क्या होता है 5, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लोग कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में किस तरीके से करते हैं ये भी बता देते हैं। 5 2 = 10, 2 बच गया। तो ये जो होता है ना क्वोशिएंट भागफल, उसको हम लोग होल नंबर में लिखते हैं। बचा क्या, 2 बच गया, रिमाइंडर शेष बच गया 2 यहाँ लिखाएगा, और डिवाइड जिससे किए वो नीचे लिखाएगा, ये हमारा आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मतलब कि जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही लिखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 13 नंबर क्वेश्चन था, मिटा दे। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -12। 2 रैशनल नंबर, 2 परिमेय संख्या को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है -12। ठीक है, कोई नहीं। आगे लिखता है इफ 1 नंबर इज -3/4, एक नंबर उसमें से बता दिया, एक रैशनल नंबर बता दिया है, कितना है -3/4 है, तो आपको दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले वही काम, लेट द अदर रैशनल नंबर, यानी माना कि दूसरी परिमेय संख्या क्या है, तो x है, bx। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, किसको करना है भाई, तो -12 को करना है, सॉरी -3/4 को करना है। इसमें से एक नंबर दिया हुआ था -3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी और नंबर से कर रहे हैं, उसको हम लोग x मान x से कर रहे हैं, तो आंसर आना चाहिए -12, ये लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों नंबर क्या है आपका अलग अलग टर्म नहीं है। ठीक है, तो सेम टर्म मानते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, यहाँ -12 पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड का साइन डालेंगे। ठीक है, -3/4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, -12 डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 4/-3 हो जाएगा। ये ऊपर है, ये नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया। कितना गया, 4 4 जा 16, बाय में क्या आया, 1 1 जा 1, तो 1 से 16 को जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 16 आया ना, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटू -3/4, तो क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए ना। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 कटा, 4 3 जा -12। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। अब करते हैं 15, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं हम लोग, 15 किस तरीके से करना है हम लोग को, और 15 इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि व्हाट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ -7/13 टू गेट न्यूमेरल 28। -7/13 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हम लोग को 28 मिले। तो मान लेंगे लेट -7/13 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। तो -7/13 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, x से। आंसर क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो ये नंबर क्या है, इसको निकालना है। x इक्वल क्या हो जाए 28, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड 7/13 हो गया, -7/13। अब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 13/-7 लिखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अब देखिए 13 4 जा होता है 52। अब बाई में यहाँ पे देखिए -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह देखिए 1 से जब डिवाइड करेंगे 52 को तो 52 ही आएगा। और साइन किसका डालेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्लास 8 का चैप्टर 1 का रैशनल नंबर का परिमेय संख्या का एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन 15 तक था, सारा बता चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल में लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।